सुबह के 4 बज रहे और हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज स्टेशन पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। स्टेशन से निकलने के बाद फिर हमने लिया थोड़ी दूर के लिए ऑटो, क्योंकि संगम तक कोई भी ऑटो जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हमें थोड़ी दूर तक ही ऑटो करना पड़ा। ऑटो से उतरने के बाद फिर हम चले कुछ दूर तक पैदल और हमें लिखा हुआ मिला जहाँ पे लिखा था संगम कितने किलोमीटर दूरी पर है, बड़े हनुमान मंदिर, ये सब कितने किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद हम और पैदल चले और उसके बाद हमें मिला प्रयागराज महाकुंभ 2025 लिखा हुआ। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था और आप देख सकते हैं धीरे धीरे उजाला होता जा रहा है और हम पैदल चलते जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हैं आगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद हमें मिला कच्छप द्वार। कच्छप द्वार से निकलने के बाद हम थोड़ा और पैदल चले, फिर हम निकले नंदी द्वार से होते हुए। हमें मेन संगम तक पहुंचना था, इसलिए लोगों से पूछते पूछते बहुत दूर तक चलने के बाद फाइनली हम पहुंचे संगम द्वार तक। और फिर मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर की सनराइज की कुछ तस्वीरें और उसके बाद संगम में डुबकी लगाने के बाद हम हो चुके हैं रेडी। फिर उसके बाद हमने लगाया अपने माथे पर तिलक, इतना सुंदर त्रिशूल बना हुआ था, देख सकते हैं। संगम में स्नान करने के बाद अब हम जा रहे हैं अक्षय वट के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत लंबा रास्ता था यहाँ का। दूर तक चलने के बाद फाइनली हमने दर्शन किए अक्षय वट के। यहाँ पे ग्रिल लगी थी, इसलिए अंदर किसी को भी जाना अलाउ नहीं था, तो हमने किए दूर से ही दर्शन अक्षय वट के। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर दीवारों पर भी इतने सुंदर चित्र बने हुए थे। यहाँ पे समुद्र मंथन की तस्वीर भी इतनी सुंदर लग रही थी। और उसके बाद अब हम जा रहे थे सरस्वती कूप की तरफ, यानी कि सरस्वती जी के कुएं की तरफ। और उसके बाद हमने देखी सरस्वती मैया की इतनी सुंदर मूर्ति। और उसके बाद ये है सरस्वती जी का कुआं। और हमने यहाँ पे और भी भगवानों के दर्शन किए और गणपति अप्पा के भी दर्शन किए। और उसके बाद हम पहुंचे बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर हमें मिला रास्ते में साउथ इंडियन टेम्पल। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से एंट्री नहीं थी, इसलिए हम दूसरी जगह से हमने की एंट्री। साउथ इंडियन टेम्पल में जाने के बाद मैंने ऊपर से ये पूरे महाकुंभ का व्यू अपने मोबाइल में कैप्चर किया। इतना सुंदर लग रहा था पूरा महाकुंभ ऊपर से देखने में। सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम जा रहे थे मोरी बाबा के आश्रम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी के बीच में ये पुल बना हुआ है आने जाने के लिए। और उसके बाद हम लोग पहुँचे मोरी बाबा के आश्रम में। आप यह मोरी बाबा का आश्रम, रात भर हमने यहाँ पे विश्राम किया और इतना सुंदर लग रहा था जैसे पिकनिक पे जाते हैं, यहाँ पे टेंट बने होते हैं, वैसी ही फीलिंग आई। तो इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था। और उसके बाद हमने यहाँ पे सुबह सुबह चाय पी। और यह वो टेंट जहाँ पर हमने रात भर विश्राम किया था। यह रखा हुआ है हमारा सामान। हमें यहीं से हम जाने वाले थे विंध्याचल शक्तिपीठ माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ये गद्दे लगे हुए हैं जहाँ पे हमने रात भर रेस्ट किया। और उसके बाद हमने खाया यहाँ पर सुबह सुबह हलवे चने का प्रसाद। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे विंध्याचल जाने के लिए। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और हर हर महादेव।